नाज़रीन करम, कल पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाता है। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इनको रात को नींद नहीं आनी है, क्योंकि इनको समझ लग चुकी थी रात को ही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये बल्ला रह गया तो वो जो जुल्म का बदला उन्होंने वोट की ताकत से लेना है वो आसानी से ले लेंगे वो। और आज इलेक्शन कमीशन जो एक उम्मीद थी वो चला गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करती है, अपील दायर करती है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी इनको। इनके अपने लोग ये कह रहे होते हैं कि अब ये इतना बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि नून लीग के लोग कहते हैं कि इमरान खान को तो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जा रही है, सहूलत कारी की जा रही है इमरान खान की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान को पहले से ज्यादा जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, अवाम में मकबूल किया जा रहा है। अल्लाह करके आपके पास भी ये सारी सहूलत कारी और जिस तरीके से आपको ये इमरान खान की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लग रही है, आपको भी ये सब कुछ मिले, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी पीडीएम को भी मिले। तब आपको अंदाजा होगा कि अच्छा लेवल प्लेइंग, अच्छा हम इस प्रेजेंटेशन की बात करते थे, इस सहूलतकारी की बात करते थे। और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जवाब बनाया जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं हुए। काश के इलेक्शन कमीशन जो है इतनी फिक्र जैसे हाथ धोकर वो बल्ले के निशान के पीछे पड़ गया और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के पीछे पड़ गया तहरीक इंसाफ के, इतना ही जो है वो पाकिस्तान में जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए भी इतना ही जो है वो हाथ धो के इदारों के पीछे पड़ता, ताकतवरों के पीछे पड़ता और उन लोगों के पीछे पड़ता जो इस जमहूर के खिलाफ है, जो अवाम के वोट के ताकत को जो है वो मानते ही नहीं है और कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। इलेक्शन कमीशन काश के इतना हाथ धोकर उनके पीछे पड़ता जो कि तौहीन अवाम कर रहे हैं, अवाम के वोट की जिनकी नजर में कोई कदर नहीं है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ भी वो भी पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है, बहुत बड़ा इस्तीफा जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद। और इसके बाद जो है नून लीग की जितनी भी सहूलतकारियां हो रही हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलात हैं, फूलों की सेज नहीं है, कांटे उसके अंदर जरूर लगे हुए हैं। उस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, जहां सुप्रीम कोर्ट पे एक तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है और ये उन्होंने एक जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर हाई कोर्ट का जो बल्ला निशान जो मिला है, इंतखाबी निशान पीटीआई को वापस आईनी और कानूनी तरीके से उस फैसले को जो है वो कलअदम करार दे दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो आईनी एक्ट के मुताबिक नहीं हुए और इसके बाद इसको डायरी नंबर भी लगा दिया गया। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कल समाअत जो है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या रिमार्क्स देते हैं। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि पीटीआई को जो है वो बल्ले का निशान मिलेगा और इसी पर वो लड़ेंगे इलेक्शन, और साथ कहा इलेक्शन कमीशन को ये अहकाम जारी किए कि आपने जो है वो 10 मिनट के अंदर जो है अपनी वेबसाइट पर इनका जो है जो पार्टी रजिस्ट्रेशन है, जितनी भी पार्टीज आपने वहां पर शो की है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शो करें और इनके जमात के साथ जो है वो बल्ले का निशान लगाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन बहादुर साहब ना किसी आइन को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं। वो नहीं मानते, वो सिर्फ मानते हैं तो सिर्फ एक चीज को कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे वो गैर आइनी हुए थे, उन्हें आइन और कानून सिर्फ और सिर्फ वहां नजर आते हैं। और नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी रजिस्टर्ड पार्टीज में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो किया, ना ही बल्ले का निशान उनके साथ लगाया। और अब जो है वो फैसला कर लिया पीटीआई ने कि वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट और वहां पर जाकर दरख्वास्त दायर कर दिया। फरीक बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इनको जो है वो बरतरफ किया जाए, इनके खिलाफ जो है इन्होंने तौहीन अदालत की है, बाकी तौहीन अदालत है, अदालत का हुक्म नहीं माना आपने, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जितने भी लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं जो इनको ये हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, पीटीआई का बल्ले का निशान ना लगाया जाए, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफा दिया, क्यों दिया आपको वजह पता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था आमदन से ज़ायद असासाजात का, फिर वो ऑडियोज जो परवेज इलाही के साथ उनकी कुछ लीक हुई थी और कुछ भी कारोबारी लोगों के साथ भी काफ़ी ऑडियोज थी। इस्तीफा दिया, वजह मैंने आपको पहले बता दी थी। और इस्तीफा ना देते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलता रहता। एक मौक़िफ़ ये था कि जो उनकी बरात है वो अगर ये केस चलता रहता और वो गिल्टी हो जाते तो ये जो उनकी बरात मिलनी थी उन्हें वो उनको कुछ भी ना मिलता। और एक मौक़िफ़ ये है कि उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसलिए अब ये केस जो है नैब या किसी भी और
जगह चलते हैं तो वहां पर वो अपनी बेगुनाही जो है सही तरीके से और आसानी के साथ जो है वो साबित कर सकेंगे। इसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन दूसरे सीनियर तरीन जज जिन्होंने अक्टूबर में बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए। वो सदर मुमलिकत को इस्तीफा भिजवा दिया और इससे पहले वो आज सुबह उन्होंने इनकार माजरत की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनने से। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बने थे। वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो उनका सेम थॉट्स हैं चीफ जस्टिस के साथ और उनके काफ़ी पसंदीदा भी हैं और उनके बेंच का हिस्सा भी हैं। और ये बहुत बड़ी ये जो असल में मैंने बात तो यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल से उनकी जो अलायदगी थी उसके ऊपर करनी थी, लेकिन अभी चंद मिनट पहले ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई है कि उन्होंने ओहदे से ही अपने ओहदे से ही इस्तीफा दे दिया कि जो है जस्टिस इजाजुल एहसन वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए और सदर मुमलिकत को उन्होंने अपना ओहदा अपना इस्तीफा जो है वो अरसाल कर दिया है। इसके साथ साथ नून लीग जो है उसके लिए कांटों की सेज है। सेज क्यों है? क्योंकि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो बरी हो गए थे। वो आपको पता है कि 1100 अरब जो था नवाज शरीफ की केसेस, उसमें नवाज शरीफ बरी हो गए थे। तो ये तो फिर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तकरीबन 11 अरब रुपए का इसके अंदर खुर्द बुर्द की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई शहबाज शरीफ ने। और अब शहजाद अकबर ने इसको लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तहरीक इंसाफ ये अब कर रही है। अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जिनको जो गुमशुदा हुए वो अदालत में आके खुद बयान क्यों नहीं देते, आप क्यों दे रहे हैं? अगर ये 5 साल की नहरी थी, सारी आवाम इसके ऊपर खुश है, कोई हमारे इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं आई, तो अच्छी बात है। ये जो है एप्लीकेशन और दरखास्तें और अपीलें जो है तहरीक इंसाफ दायर कर दे ताकि सनद रहे और बर वक्त जो है वो काम आ सके। कल को कोई ये ना कहने वाला हो कि नहीं हमारे जो है आपने तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं दायर की थी, किसी ने तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने। खैर ये था अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलेगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.